छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्र, हिंदी की तासिका में आपका सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पेड़ों को देवताओं का स्थान दिया गया है। पेड़ों की पूजा की जाती थी। उनके साथ मनुष्य के समान आत्मीयता बरती जाती थी। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती थी। स्त्रियां उपवास करके उसकी परिक्रमा करती थी और जल अर्पण करती थी। इसी प्रकार केले के पेड़ के पूजन की भी प्रथा थी। तुलसी का पौधा तो आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेल के पेड़ के पत्ते भगवान शंकर के मस्तक पर चढ़ाए जाते हैं। वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जो विषैले वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। तो आज हम कविता नंबर 7 देखेंगे। कविता का शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ होने का जो अर्थ है इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कि कवि ने किया गया है। तो हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। कवि का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। जन्म 1 जुलाई 1970 को हुआ है। कवि का परिचय है। डॉक्टर मुकेश गौतम ने आधुनिक कवियों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज के मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ होने वाला क्रूर अत्याचार आपकी कविता में प्रखरता से उभरता है। सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है कि उसी प्रकार यह कवि का परिचय। कवि की प्रमुख कृतियां हैं। अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू वृक्षों के हक में, लगातार कविता प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, यह उनका कविता संग्रह है। और कवि की प्रमुख विशेषताएं हैं। आधुनिक भावबोध की सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति, हास्य व्यंग्य का सफल मंचन, भावों और विचारों का प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण, यह कवि की प्रमुख विशेषता है। कवि की जो प्रमुख विधाएं हैं, नवी कविता, और यह पेड़ होने का अर्थ है, यह नवी कविता है। और इस नवी कविता के माध्यम से पेड़ का जो अर्थ है
यह डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि पेड़ मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पेड़ों का क्या क्या उपयोग होता है, यह सभी की जानकारी इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और यह कविता है, यह नवी कविता है। पेड़ और मनुष्य का नाता अधिकाल से रहा है। पेड़ और मनुष्य का नाता अधिकाल से रहा है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है, कि पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करता सीखता है, कि पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है, कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना यह पेड़ मनुष्य को सिखाता है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है, कि पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मानव को संस्कारशील बनाया है, कि पेड़ों के माध्यम से, कि पेड़ों ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मानव को संस्कारशील बनाने का प्रयास पेड़ हमेशा के लिए करता है। कि पेड़ के माध्यम से, पेड़ के पास से, कि मनुष्य को हर एक सीख मिलती है। और उसी प्रकार यह कवि ने, डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने इस कविता के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से यह समझाने का प्रयास कवि ने किया गया है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी, कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। जब पेड़ नहीं होता तो मनुष्य को जो प्राण वायु है, यह प्राण वायु नहीं मिल सकता। और इसलिए पेड़ होने की जो आवश्यकता है, पेड़ होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन को सार्थकता को सिद्ध करते हैं, कि सब कुछ दूसरों को देकर, जैसा फल है, फूल है, पत्ते हैं, लकड़ी है, अन्य जो सहायते हैं, यह सभी दूसरों को देता है। और पेड़ जैसा फल फूल, जो मूल है, लकड़ी है, अन्य जो है, कि वह सभी मनुष्यों को देकर, कि पेड़ अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। यही इस कविता के माध्यम से कवि मुकेश गौतम जी ने बताने का प्रयास किया है। तो हम कविता पढ़ते हैं, देखिए, आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पेड़? क्योंकि पेड़ के मन में परोपकार की भावना है, और इस परोपकार के भावना के कारण और हमेशा के लिए एक ही जगह पर डटकर खड़ा रहता है, सभी मुसीबतों का सामना करता है, और इसलिए वह किसी को डरता नहीं है। और इसलिए कवि ने कहा है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए देखिए, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ, कि एक दिन कभी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ,
मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। क्या देखिए, फिर से देखिए कविता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल आपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता परोपकार कि कवि पेड़ के माध्यम कवि प्रस्तुत कविता में कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। कि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता और परोपकार की भावना का आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। कभी आपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है, कि कभी आपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है, वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है, तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने पर विवश कर देती है। क्या देखिए कि कभी आपने खिड़की के पास बैठकर बाहर खड़े पेड़ को देखता है, तो पेड़ का जो हौसला है, उसकी दान की प्रवृत्ति, क्या देखिए कि दान करने की पेड़ की जो प्रवृत्ति है, कि यह दूसरों के लिए फल फूल देता है, अपनी लकड़ी भी दूसरों को देता है, और हर एक चीज यह पेड़ दूसरों के लिए देता है। दूसरों को छाया देता है, दूसरों को ऑक्सीजन देता है, दूसरों को फल देता है, दूसरों को फूल देता है, दूसरों को औषधियाँ देता है मनुष्य के लिए, लेकिन खुद के लिए उसका कोई उपयोग नहीं करता। और इसीलिए कवि कहते हैं कि उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने पर विवश कर देती है। अनगिनत विचार उसके मस्तिष्क में उठते हैं पेड़ को देखने के बाद। कभी आपने खिड़की के पास बैठे हुए और बाहर खड़े पेड़ को देखता है, तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति को कभी सोचने पर विवश कर देते हैं। अगणित अनगिनता विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कि अनेक विचार पेड़ के संदर्भ में कवि के मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि कहते हैं, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता। क्या देखिए कि कभी पेड़ को देखकर उसके मन में विचार आ जाते हैं कि यह मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता। क्योंकि वह पेड़ जैसा कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि पेड़ की दान करने की जो प्रवृत्ति है, उसका जो हौसला है, यह हौसले को देखकर कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पेड़ जैसा वह कभी भी नहीं हो सकता, बन सकता। पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात वह कोमल सा अंकुर होता है। ऐसा देखिए कि पेड़ के जो हौसला है, कि हौसले से मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए, पेड़ जब से जन्म लेता है, उसका उदर निर्वाह करने के लिए कोई नहीं होता, उसका पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं होता, लेकिन केवल पेड़ ही। जैसा आप देखिए कि पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वो कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय वह नहीं लेता। इधर देखिए कि पेड़ की जो बीज है, अंकुरित हो जाने के बाद
जब से जन्म लेता है, अर्थात वह कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय नहीं होता, किसी का सहारा नहीं लेता। खुद के पैरों पर खड़ा रहकर एक ही जगह पर, बारिश हो, जाड़े का मौसम हो, कड़ी तेज धूप हो, तेज हवा हो, तो भी डटकर सभी के साथ सामना करना पड़ता है, सभी के साथ जुड़ना होता है। और इसीलिए पेड़ किसी को डरता नहीं, वो सभी को सहारा देता है, दूसरों को छाया देता है। कि पेड़ पर अनेक पशु जो पंछी हैं, यह अपने घोंसले बनकर उसी पर रहते हैं, दूसरों को सहारा देता है। और इसीलिए कभी सोचते हैं कि पेड़ कभी आदमी कभी पेड़ नहीं बन सकता, क्योंकि पेड़ के मन में जो उदार की जो भावनाएं हैं, मानवता की जो भावनाएं हैं, और उसी प्रकार अब देखिए कि पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वह कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत किसी का सहारा वह नहीं लेता। कैसी भी आंधी तूफान आए या सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आ जाए, कभी किसी के सामने नहीं झुकता। क्या देखिए कि पेड़ कभी किसी के सामने झुकता नहीं। जब उसके सामने बड़ा से बड़ा राजा आ जाए, जंगल का राजा भी आ जाए, तो भी उसके सामने पेड़ कभी झुकता नहीं। प्रतापी राजा आ जाए, पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसे भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। आप देखिए कि इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा कि पेड़ कभी किसी के सामने झुकता नहीं। कितना भी प्रतापी राजा हो जाए या जंगल का बड़ा राजा हो जाए, लेकिन उसी के सामने पेड़ कभी झुकता नहीं है। जैसी भी जब तक पेड़ जीवित रहता है, जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डट कर सामना करता है। जबकि मनुष्य का वैसा नहीं है कि कितना भी बड़ा संकट आ जाए, बारिश हो, कड़ी तेज धूप हो जाए, जाड़े का मौसम हो जाए, या तेज रफ्तार से हवा बहती है, तो भी पेड़ खड़े खड़े एक ही जगह पर डटकर सामना करता है। लेकिन मनुष्य का वैसा नहीं है। जबकि मनुष्य का स्वभाव ही है शक्तिशाली व्यक्ति या शर्त पूर्ति करने वाले के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं करता। लेकिन जबकि मनुष्य का स्वभाव ही शक्तिशाली व्यक्ति या शर्त पूर्ति करने वाले के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतरता। अब देखिए कि उसी प्रकार यह मनुष्य कि किसी भी शक्ति के सामने हार मान लेता है, हार मानता है। मनुष्य के जैसा यह पेड़ नहीं है। शक्तिशाली व्यक्ति या शर्त पूर्ति करने वाले के पैरों पर नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतरता। साथ ही जरा सी भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर यह किसी के कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है। क्या आप देखिए कि लेकिन पेड़ वैसा नहीं। पेड़ कौन सी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हर एक परिस्थिति का डटकर सामना करता है। लेकिन मनुष्य यह हताश होता है, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है, निराश होता है, हताश होता है। और इसलिए कभी कहते हैं कि यह मनुष्य कभी पेड़ नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन यह मनुष्य पेड़ नहीं हो सकता। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने यह पेड़ कभी भी नहीं हो सकता, इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने के प्रयास किया है। और इसी प्रकार आज की तासिका में यह जो मनुष्य पेड़ कभी नहीं हो सकता, आदमी कभी पेड़ नहीं हो सकता, यही यह